नमस्कार दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करते हैं अहंकार के बारे में। मैं हूं डॉक्टर के कुमार। हम बात करते हैं अहंकार के बारे में। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा। अहंकार क्या है, अहंकार से प्रॉब्लम क्या होती है, अहंकार को क्यों मिटाना चाहिए, अहंकार की वजह से हम क्यों परेशान होते हैं। लेकिन हर कोई सोचता है कि मुझ में अहंकार तो नहीं है, तो फिर हम किसके बारे में बात करते हैं। अहंकार अगर किसी में ही नहीं है, हम किसी से पूछो कि आप में अहंकार है, तो वो बोलेगा नहीं, मुझ में अहंकार नहीं है। लेकिन फिर हम किस अहंकार की बात करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ में देखा जाए, बड़े बड़े लोगों के प्रवचन में सुना जाए, तो यही बात आती है उभर के कि इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण क्या है, तो अहंकार है। लेकिन ये अहंकार है क्या। और सारे लोग दुखी है, दुखी लोगों से भी पूछो तो कहते हैं कि वो उनके पास अहंकार ही नहीं है, फिर भी वो दुखी है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि अहंकार होता कहाँ है। और जब किसी के पास अहंकार नहीं है और सारे लोग दुखी है और सारे लोग अहंकार के हटाने के बारे में बात करते हैं, तो ये स्थिति क्या है। अहंकार यानी ईगो। अब ईगो, अहंकार, किसी को बोलो कि आप अहंकारी हो तो वो बोले नहीं, मैं अहंकारी थोड़ी हूँ। लेकिन अगर हम बोले कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, सम्मान की बात करें, आत्मसम्मान की बात करें, आत्मनिष्ठा की बात करें, तो सारे लोग बोलेंगे कि हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है क्या। अगर हम गहराई में देखें तो आत्मसम्मान, आत्मनिष्ठा, ये सारे अहंकार के ही रूप है, जिनको हमने अच्छे अच्छे नाम देके और अच्छे से अपने मन की गहराइयों में बिठा लिए हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ अहंकार है गहराई में आप देखेंगे तो। लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप स्वीकार कीजिए कि आप अहंकारी है और आपने अपने अहंकार को इन शब्दों से छुपा लिया है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, आप गलत हो, इसका मतलब आप में हिम्मत नहीं है अपने अंदर झांकने की, अपने कमियों को जानने की। कबीर का एक दोहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ने मिलिए खोए, जो दिल को जो आपनो मुझसे बुरा न कोय। कबीर ने बोला है कि मैंने जब बुराई देखनी चाही तो मुझे कहीं भी नहीं मिली, लेकिन जब अंदर अपने झांका तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं था। कबीर जैसे महापुरुष ये शब्द बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने अहंकार को जाना, अपने अंदर झांका और एक ईमानदारी से अपनी खुद की विवेचना की, अपना खुद का एनालिसिस किया। लेकिन हम इतने ईमानदार नहीं हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे में कमियां देखते हैं, अपने अंदर कमियां नहीं देखते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आजकल की शिक्षा प्रणाली भी हमको यही सिखाती है कि आत्मसम्मान कमाना चाहिए, आत्मसम्मान के लिए करना चाहिए, आत्मनिष्ठा को लेके ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें हमारे सिर्फ अहंकार को बढ़ाती हैं। जैसे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर आपके एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए। तो ये समझते हैं कि अहंकार कहाँ होता है। आप अहंकार की वजह से आपने उसको वापस भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन तब आप चूक जाएंगे, तब आप अपने अहंकार को देखने में असमर्थ है। जीसस कहते हैं कि क्षमा करो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा का बदला अहिंसा से मत दो। लेकिन हमारी सोच बहुत अलग हो गई है, बहुत अलग हम सोचते हैं। हमें सोचते हैं कि हम ठीक हैं, हम सही हैं अपनी जगह, और उसके लिए तमाम हम रीज़न देते हैं, कारण देते हैं कि नहीं, हम अपनी जगह ठीक है। हमने जो कुछ किया आत्मसम्मान बचाने के लिए किया। आत्माभिमान, स्वाभिमान, ये बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इनके पीछे वही है एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा दुख देती है, वो है अहंकार।
आपका आत्मसम्मान, आत्माभिमान जितना बड़ा होगा, आप उतने जल्दी परेशान हो जाएंगे, उतने जल्दी दुखी हो जाएंगे, उतने जल्दी आप दुख का सामना करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई आपके अहंकार को, आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को ठेस ज़रूर पहुंचाएगा। कोई जानबूझ के ठेस नहीं भी पहुंचाए तो आप अपने आप ही इस अहंकार को ठेस पहुंचा ही लेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे आप बॉस हैं, आप बड़े नौकरी में हैं, आपका स्टेटस बहुत बड़ा है, आपके जो नीचे काम करते हैं कर्मचारी, उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, उन्होंने आपको विश नहीं किया, उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग नहीं किया, ये सीधे आपको हर्ट होता है, आपके दिल में लगता है, आपके अहंकार को लगता है, जिससे आपको कष्ट होता है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आप देख पाएंगे कि ये चीज़ें क्यों ऐसे हुई। किसी ने मुझे विश नहीं किया, किसी ने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, तो इसमें दुख होने का क्या कारण है, दुखी होने का क्या कारण है। तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये वाकई में ये कोई भी बात नहीं थी दुखी होने की, लेकिन आपका अहंकार बड़ा था। आप बॉस हैं, आप बड़े आदमी हैं, इसका मतलब आपका अहंकार बड़ा है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज़्यादा डिग्रियां हैं, आप वेल क्वालिफाइड हैं, इसका मतलब आपका अहंकार ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए आपका अहंकार तब संतुष्ट होता है जब सामने वाला झुकता है। जब कोई विश करता है, इसका मतलब वो झुक रहा है, तो आपको बहुत खुशी होती है, आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है और आप सोचते हैं कि हाँ, ये ठीक है। लेकिन वही आदमी बिना आपको विश किए, बिना आपके सामने झुके चले जाए, आपको ठेस पहुँचती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपका अहंकार है, आप बहुत अहंकारी हो। लेकिन हाँ, आप इसको दूसरा नाम देते हो कि रिस्पेक्ट नहीं किया उसने मेरी, मैं बॉस हूँ, उसने क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया। तो ये आपका अहंकार को बचाने का है एक अच्छा शब्द कि रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन आखिर रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आपने खुद ने क्रिएट की है कि रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि आप अंदर से खाली हैं। आप अंदर से खुद को भरने के लिए इस तरीके के नाटक खोजते हैं। आप अंदर से बहुत असंतुष्ट है, बहुत अतृप्त है, बहुत अशांत है, इसीलिए बाहर से ये सारी चीज़ें खोजते हैं। जो शांत होता है, जो आनंदित होता है, उसको किसी के कोई भी बर्ताव से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उसको गाली दे, कोई अच्छा बोले, कोई अच्छा ना बोले, कोई विश करे, कोई उसको सम्मान दे या मान दे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका खुद का मालिक वो स्वयं है। वो खुद डिसाइड करता है कि उसको खुश रहना है, कैसे इंजॉय करना है, कैसे ब्लिसफुल रहना है, कैसे आनंदित रहना है। बाहर के शब्द, बाहर के लोगों के शब्द उसके अंदर उथल पुथल नहीं मचाते, उसकी मानसिक शांति को भंग नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर इतनी गहराई है, वो इतने गहराई में जाके बैठा है कि वहाँ तक बाहर की आवाज़ नहीं पहुँचती। वो सिर्फ आनंदित रहना उसको आता है, आनंद के सागर में है वो। आप कितना ही उसको चिल्ला लीजिए, कितना ही गाली दे दीजिए, जैसे भगवान बुद्ध, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था उनको किसी के बोलने से, किसी गाली देने से, क्योंकि वो अथाह आनंद के सागर में थे, वो परिपूर्ण थे, वो कंप्लीट थे। उसको फ़र्क नहीं पड़ता था किसी से, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था किसी के बिहेवियर से, किसी के बोलचाल से। वो खुद स्वयं में ही संपूर्ण थे, पर्याप्त थे। अभी फ़िलहाल में आपने अपना रिमोट का बटन कई सारे लोगों को बांट दिया है कि वो जब चाहे बटन दबाए आप खुश हो जाते हो, जब चाहे बटन दबाए आप दुखी हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो। तो आपकी खुशियाँ डिसाइड करने वाले अब आप खुद नहीं रहे, दूसरे लोगों को आपने वो हक दे दिया है। सब हक अपना मांगने के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन आपने खुद अपना हक सामने वाले को दे दिया है कि वो जैसे चाहे आपको नचाए, जैसे चाहे आपको के अंदर के आनंद को या क्रोध को भड़काए। कितनी कमाल की बात है। सब चाहते हैं कि कोई किसी का दास न रहे, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाई स्टेटस की बात करते हैं, वो खुद ही गुलाम हैं, दूसरे के गुलाम हैं, मान सम्मान शोहरत के गुलाम हैं, क्योंकि ये अंदर से खाली लोग हैं।
अंदर से इन्होंने कुछ नहीं जाना, खुद को कुछ नहीं जाना, खुद को कुछ नहीं समझा। इनके लिए जो दूसरे बोलते हैं वो ही सही है, वो ही ठीक है। दूसरे के बोलने के लिए ही ये जीते हैं, जैसे कि खुद के लिए नहीं जीते। इनका जो जीवन है ये दूसरे के लिए है। दूसरे डिसाइड करेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो इतने हम निर्धन हो गए हैं अंदर से, इतने अपंग हो गए हैं कि हम दूसरे पे डिपेंड करने लगे। सोशल मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, हम दिखावा करने लगे हैं कि कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमको और सराहे, ताकि हम अंदर से अच्छा फील करने लगे। लेकिन ये सबसे बड़ी अपंगता है, सबसे बड़ा हैंडीकेप है आप अंदर से, कि आप दूसरे के मान सम्मान के लिए, दूसरे के दिए हुए मान सम्मान के टुकड़ों पे जीने के लिए भिखारी की तरह दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे पे निर्भर हो रहे हैं। आप बादशाह नहीं हैं, आप भिखारी हैं जो सारी चीज़ों के लिए दूसरे पे निर्भर हो गए हैं। यहाँ तक कि हमको खुद को खुश होना चाहिए, उसके लिए भी, हमारी खुशी के लिए भी आप दूसरे पे निर्भर हो गए हैं। किसी ने आपसे बदतमीजी से बातें कर ली, किसी ने आपसे गाली दे दी, आपका पूरा चैन, आप सुकून, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप उसके बारे में गलत सोचने लगेंगे, उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगेंगे, आप बदले की आग में जलने लगेंगे। ये सब क्या है? ये सब इसीलिए है क्योंकि आपने अपना सारा अधिकार, खुश रहने का अधिकार दूसरे को दे दिया है। अदरवाइज़ हमें खाना मिलता है, हमारा पेट भरा है, हमको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं दे रहा है, तो इसमें दुखी होने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम ये तभी समझ पाते हैं जब हम बहुत ही ईमानदारी से अपना खुद का अवलोकन करते हैं, खुद को जांचते हैं, खुद की भावनाओं को जांचते हैं। तब हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो भी हम करते आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा अहंकार है। हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है और हम तिलमिला जाते हैं। हमारे अहंकार को कोई थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, थोड़ा सा ठेस पहुंचाता है और हमारी शांति भंग हो जाती है, हम अशांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने पूरे जीवन इतना कठिन परिश्रम भी इसीलिए करते हैं कि हम एक अच्छी सी कार खरीदे, अच्छे से बंगला खरीदे, एक अच्छा सोशल स्टेटस मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ तारीफ़ चाहिए, आप सामने वाले की तारीफ़ के भूखे हैं, इसलिए आप अपनी सारी उम्र कठिन परिश्रम में लगा देते हैं बिना उसके आनंद को लिए। एक कठिन परिश्रम से क्या मिलता है आपको? सिर्फ पैसा, सिर्फ दिखावा। नहीं तो 2 ही रोटी तो चाहिए आपको ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन नहीं, 2 रोटी आपके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर कोई तारीफ़ नहीं करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। आपको कोई मान सम्मान न दे तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं पाया इस ज़िंदगी से। लेकिन मेरा ये सोचना है कि ये सबसे बड़ी आपकी दुर्बलता है जो आपने विकसित की है अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने रहन सहन के माध्यम से, अपने सोसाइटी से। जो सबसे बड़ी दुर्बलता, सबसे बड़ी कमजोरी आपने हासिल की है वो यही है कि आप दूसरे पे निर्भर हो गए। आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि उसको तृप्ति नहीं मिलती बिना दूसरे के। आप अकेले नहीं रह सकते क्योंकि अकेले रहने में कोई तीसरा आदमी, दूसरा आदमी नहीं है जो आपकी प्रशंसा करे, जो आपको अच्छा कहे, इसलिए आपको अकेले में अच्छा नहीं लगता। ये आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। लेकिन अगर आप सोचें, 2 पल के लिए सोचें, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि आपकी कहाँ कमियां हैं, उसको कैसे दूर करना है। और जब तक आपको कमियां नहीं पता चलेगी, आप निश्चित रूप से उसको कभी दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि कमियां कहाँ हैं। हम तब तक दूसरे की ही कमियां निकालते रहेंगे। तो कबीर का जो श्लोक है उस पर गौर करें कि बुरा जो देखन मैं चला, कोई भी बुरा नहीं है, सबसे ज़्यादा बुरा मैं हूँ, क्योंकि हमने अहंकार पाल रखा है। तो आप
आपको लगेगा कि मेरे दुख का कारण और कोई भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अहंकार ही था, तो आप उसको मिटाने के लिए कोशिश करेंगे। और जब कोशिश हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको रास्ता भी मिल जाएगी उस चीज़ को हटाने की, और हम एक न एक दिन सफल भी हो जाएंगे। और जिस दिन आपका अहंकार मिट जाएगा, तब आप समझिए कि आप सफल हो गए, आप ज़िंदगी में सफल हो गए, आपने सफलता पा ली। जब आप अकेले रहने में समर्थ हो गए, अकेले रहने में खुश रहना सीख लिया, एकांत का मज़ा लेना सीख लिया, खुद के साथ रहना सीख लिया, खुद से संतुष्ट होना सीख लिया, तो सोच लीजिए आप ज़िंदगी में सफल हो गए। इससे बड़ी सफलता और कुछ भी नहीं है। मुझे आपका कीमती देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर मेरे विचार, मेरा अनुभव आपको लगता है, आपको सही लगा या आपको उचित लगा, तो इसे शेयर करें और दूसरे लोगों को भी सहायता करें क्योंकि अपने जीवन से कैसे अपने दुखों को दूर कर सकते हैं इस अहंकार को हटा के। नमस्कार।